बेटे की सीख एक प्रेरणादायक कहानी गांव के शांत वातावरण में, जहां सुबह की पहली किरण खेतों को सुनहरी चमक देती है और पक्षियों की चहचहाहट प्रकृति की मधुर संगीत बन जाती है। वहीं एक किसान शिवराम अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। उसकी उम्र लगभग 55 साल हो चुकी थी, लेकिन उसकी मेहनत और लगन में कोई कमी नहीं आई थी। उसके पास 5 एकड़ की जमीन थी, जिसमें वह धान और गेहूं उगाता था। खेती उसकी आजीविका ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा थी। शिवराम का एक बेटा था, राजू। वह पढ़ाई में होशियार था और शहर जाकर नौकरी करने का सपना देखता था। उसे लगता था कि खेती करना पुराने जमाने का काम है और इसमें कोई भविष्य नहीं है। वह अपने पिता से अक्सर कहता, बाबा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? यह खेती का काम अब फायदेमंद नहीं है। मुझे शहर जाने दो, वहां अच्छी नौकरी मिलेगी और हम आराम से जिंदगी जी सकेंगे। शिवराम अपने बेटे के सपनों को समझता था, लेकिन वह चाहता था कि राजू पहले खेती का महत्व समझे। संघर्ष की शुरुआत एक दिन अचानक शिवराम बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। खेतों में पानी देना था, खाद डालनी थी और फसल कटाई का समय भी नजदीक था। अगर समय पर काम न किया गया तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती थी। शिवराम ने राजू से कहा, बेटा, मैं खेत में काम करने में असमर्थ हूं। अगर तुम खेतों की देखभाल नहीं करोगे तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। राजू के पास कोई और चारा नहीं था। मजबूरी में ही सही, लेकिन उसे खेतों में जाना पड़ा। मेहनत और संघर्ष का अनुभव पहले ही दिन जब राजू खेत में पहुंचा तो उसे बहुत परेशानी हुई। गर्मी तेज थी, शरीर पसीने से भीग चुका था और मिट्टी पर नंगे पैर चलना उसके लिए आसान नहीं था। वह जल्दी ही थक गया और सोचा कि यह काम उसके बस का नहीं। लेकिन उसे पिता की हालत याद आई और उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसने खेत में पानी देना, घास निकालना, खाद डालना और अन्य जरूरी काम करने शुरू कर दिए। शुरू में उसे कठिनाई हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे समझ आने लगा कि खेती सिर्फ मिट्टी खोदना नहीं, बल्कि एक विज्ञान और कला दोनों है। फसल पकने के करीब थी, लेकिन अचानक बारिश होने लगी। राजू घबरा गया कि कहीं सारी फसल बर्बाद न हो जाए। उसने तुरंत गांव के बुजुर्ग किसानों से सलाह ली और जो तरकीबें उन्होंने बताई उन पर अमल किया। वह दिन रात खेत में काम करता रहा और आखिरकार फसल तैयार हो गई। सफलता और आत्मनिर्भरता का एहसास जब पहली बार राजू ने अपने हाथों से फसल काटी और अनाज से भरी बोरियां देखी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने महसूस किया कि यह वही काम है जिसे वह बेकार समझता था, लेकिन असल में यही दुनिया को भोजन देता है। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, अब मैं समझ गया कि खेती केवल एक काम नहीं, बल्कि जीवन की रीढ़ है। मैं अब इसे कभी छोटा नहीं समझूंगा। शिवराम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। खेत कभी धोखा नहीं देते। जो बीज डालोगे वही फल मिलेगा। इस घटना के बाद राजू ने न केवल खेती को अपनाया, बल्कि नए तरीकों से इसे और उन्नत किया। उसने आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया, जैविक खेती शुरू की और अपने गांव के अन्य किसानों को भी सिखाने लगा। धीरे धीरे उसकी खेती में मुनाफा बढ़ा और गांव में उसकी सफलता की कहानियां गूंजने लगी। किसी भी काम को छोटा मत समझो। मेहनत और लगन से किया गया हर कार्य सफलता की ओर ले जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।